अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनिफिकेशन, और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम फिगरेटिव डिवाइस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था आयरनी, डिस्कस किया था, उसके टाइप डिस्कस किए थे। फिर हमारे दूसरे लेक्चर में हमने सिमिली एंड मेटाफर एंड डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर को डिस्कस किया था। और आज हम पर्सनिफिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि पर्सनिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले पर्सनिफिकेशन की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि अ फिगर ऑफ स्पीच विच गिव्स द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन और ह्यूमन टू एन एनिमल, एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। तो ये फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिस तरह के आयरनी, मेटाफर, सिमिली, एनिमेटोपी वगैरह, ये भी उसी तरह फिगर ऑफ स्पीच होता है। और ये क्या करता है, इसका काम ये है कि ये इंसानी जो क्वालिटीज़ है, इंसान की जो करेक्टरिस्टिक है, वो डिलीवर करता है, वो देता है। किन चीज़ों को? एनिमल्स को देता है, या फिर ऑब्जेक्ट को देता है, या फिर इन आइडिया को वो क्वालिटीज़ देते हैं पर्सनिफिकेशन में हम। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ये देखें कि किस तरह हम एक एनिमल को इंसानी क्वालिटीज़ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स आपस में बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ये कह लें कि द फॉक्स वाज टेलिंग द स्टोरी, एक लुमड़ी कहानी बता रही थी, तो कहानी बताना या बातें करना ये तो इंसान की क्वालिटी से, इंसान की करेक्टरिस्टिक है। लेकिन हमने ये किसे दे दिया? एक एनिमल को दे दिया, तो ये क्या हो गया? पर्सनिफिकेशन हो गया। हमने लुमड़ी को, फॉक्स को पर्सनिफाइड कर दिया। अब दूसरा जो एग्जांपल है ना, वो ऑब्जेक्ट, कि किस तरह हम ऑब्जेक्ट को इंसानी क्वालिटीज़ दे सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप ये देख ले, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मिरर होता है, या एक ग्लास होता है, बुक होता है। तो आप ये कह ले कि द बुक वाज क्राइंग, बुक रो रहा था, किताब रो रहा था। तो रोना तो इंसान की क्वालिटी से, बुक तो नहीं रो सकता, तो ये बुक को हमने पर्सनिफाइड कर दिया। अब इसके बाद आइडिया जो होते हैं, तो आइडिया में हम किस तरह पर्सनिफिकेशन ला सकते हैं, तो वो इस तरह है। तो उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि लव इज़ ब्लाइंड। अब लव तो ना ऑब्जेक्ट है, लव तो ना एनिमल है, बल्कि वो एक आइडिया है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो वो क्या है? ब्लाइंड है। अब ब्लाइंड तो होता है इंसान, इंसान की जब बसारत या आंखों की नज़र चली जाती है, तो वो इंसान को हम, उस इंसान को हम ब्लाइंड कहते हैं कि वो अंधा है। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि लव इज़ ब्लाइंड, मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत ये नहीं देखती कि ये काला है, सफ़ेद है, गोरा है, ऊंचा है, नीचे, स्मॉल है, हाई है, वगैरह वगैरह। तो ये आइडिया की, हमने एक आइडिया को पर्सनिफाइड कर दिया इस पर्सनिफिकेशन में। और पर्सनिफिकेशन की दूसरी डिफिनीशन भी इसी तरह है, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। इसमें कहते हैं कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, यानी पर्सनिफिकेशन, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, लाइफलेस ऑब्जेक्ट मीन जिनमें जान नहीं होती। लाइफलेस कौन कौन होते हैं? एनिमल होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, प्लांट वगैरह होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज आर ट्रीटेड एज इफ दे आर लिविंग। उनको इस तरह ट्रीट किया जाता है, उनको कुछ इस तरह करेक्टरिस्टिक से नवाजा जाता है दैट वी फील दैट दे आर लिविंग थिंग। फॉर एग्जांपल उसमें हमने कहा कि एनिमल भी होते, लेकिन आप देख लेना कि बाज़ क्वालिटीज़ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में मुश्तरका होती है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स भी देखते हैं, इंसान भी देखते हैं, नज़र, फॉर एग्जांपल बसारत। तो इसके अलावा इस डिफिनीशन में इसी वजह से लाइफलेस ऑब्जेक्ट का जिक्र किया गया है। अब लाइफलेस ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल स्टोन, स्टार्स, सन, multiple cheeses, there are countless things that are lifeless. सो उनको जब हम पर्सनिफाइड करते हैं, उनको जब हम इस तरह ट्रीट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देख रहे कि द फेन वाज वॉकिंग, पंखा वॉकिंग कर रहा था, तो वॉकिंग करना तो इंसान की क्वालिटीज़ है। या अगर आप ये देख ले कि द ड्रम
वॉज क्राइंग, ड्रम चिल्ला रहा था, रो रहा था। तो रोना तो इंसानों का काम है, लेकिन यहाँ पर हमने इसे ड्रम को ट्रीटेड किया इस तरह के ये एक लिविंग थिंग है। इसके बाद जो है ना वो है आइडिया, है कि आइडिया को हम किस तरह ट्रीटेड करते हैं एज ए लिविंग थिंग। तो दोबारा आप लव इज़ ब्लाइंड वाले एग्जांपल ले लें, या आप ये एग्जांपल ले लें कि माई हेड एक वॉज टॉकिंग विद मी, मेरा सर का दर्द मुझसे बातें कर रहा था। फॉर एग्जांपल मेरा सर का दर्द इतना ज़्यादा था कि वो मुझसे बातें कर रहा था। अब सर का दर्द तो एक आइडिया है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, मटीरियल थिंग नहीं है, ना ये एक एनिमलिस्टिक एनिमल है, लेकिन फिर भी हमने इसे इस ट्रीटेड एज अ ह्यूमन किया है। ह्यूमन की जो क्वालिटीज़ है बातें करने की, वो हमने पेन को दे दिया, एक को दे दिया कि दर्द इतना तेज था कि वो मुझसे बातें कर रहा था। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल है। जिस तरह आप देखते कि द स्टार्स वर टॉकिंग, मतलब स्टार्स, इस यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाइड किया है कि सितारे बातें कर रहे थे। बातें करना तो इंसानों की क्वालिटीज़ है। इसके बाद द लाइन वॉज टेलिंग द स्टोरी, शेर स्टोरी बता रहा था। तो शेर तो बता नहीं सकता, बताना तो इंसानों का काम है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट पर्सनिफिकेशन। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।